हेलो एवरीवन, ग्री लाइव में आपका मोस्ट वेलकम। और जो आज की वीडियो है तो ये सिंगोनियम प्लांट पे सिंगोनियम के बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन आते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। इसकी सोयल कैसी बनानी है और पुरानी मिट्टी में हम इसको कैसे लगा सकते हैं, और इसकी काफ़ी सारी मैं आपको जानकारी दिखाने वाली हूँ। और काफ़ी इसका इसमें कलेक्शन भी, कलर भी, कॉम्बिनेशन इसमें मैं दिखाने वाली हूँ। और कई सारे कलर रंगों में आता है। ये ऑक्सीजन प्लांट भी होता है, ये भी एक मनी प्लांट की तरह ही होता है और बहुत सुंदर कलर रंग में आता है। और अपने इसको गार्डन में रख दे तो ये चार चांद लगा देता है। बहुत ही सुंदर इसमें कलर कॉम्बिनेशन आते हैं। इसके कुछ केयर टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। और सिंगोनियम को हम कैसे बुशी बना सकते हैं ये भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, और लास्ट तक जरूर देखिए। छोटी सी वीडियो है, बहुत बड़ी नहीं है, और बिना स्किप करे देखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, न्यू हो मेरे चैनल पे वीडियो में, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें। और सिंगोनियम के नए प्लांट बनाने के लिए कैसे प्रोपगेट करेंगे, कैसे इनकी प्रोपगेशन करेंगे जिससे हम नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। और कई तरह से हम इसको कर सकते हैं। मिट्टी, ये सिंगोनियम ये पोडोफाइल्स की एक प्रजाति होती है, और ये हाउस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। अपने गार्डन में इसको आप रख सकते हैं। और इसके नाम बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, तो काफ़ी सारे नामों से हम इनको जानते हैं। तो जैसे एक एरो हेड वाइन, क्योंकि इसकी जो लीफ होती है ये एरो की तरह होती है, और इसको इसलिए एरो हेड वाइन भी कहते हैं। एरो हेड फिलोडोडोन की वैरायटी भी होती है, एरो हेड, और प्लांट भी कहते हैं इसको। और गुस्से प्लांट भी कहते हैं इसको, गुस्से फूड प्लांट भी कहते हैं। और ये अफ्रीकन और अमेरिकन एवरीग्रीन प्लांट भी कहते हैं। अफ्रीकन एवरीग्रीन भी कहते हैं और अमेरिकन एवरीग्रीन प्लांट। बहुत ही सुंदर ये प्लांट होते हैं। वाइन में इसमें ये देखिए, ये इसके ये रूट्स होते हैं, एरियल रूट्स, तो इससे ये बहुत जल्दी लगाया जाता है। और ये काफ़ी अच्छा कॉस्टली प्लांट होता है, तो इसको हम कॉस्टली प्लांट को घर में भी बहुत सारे इसके प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए, एक तो ये है मेरे पास, और एक ये है। तो इसमें ये देखिए, ये कुछ ये जो लाइन पड़ी है तो ये कुछ पिंक और रेड टाइप की है, लेकिन इसकी लीफ भी बहुत खूबसूरत होती है। और इसमें जो है, इसमें ये तो इसमें ये वाइट और ग्रीन है, तो इसका ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। और ये देखिए, ये छोटे छोटे हैं, ये मीडियम में आते हैं, तो ये गमला भर जाता है तब तो ये प्लांट के रूप में भी बहुत सुंदर लगते हैं। अगर ये गमला भर जाएगा तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए, ये इसमें महरूम कुछ जो है लाइन पड़ी हुई है, तो ये अलग अलग होते हैं, लेकिन शेप लगभग इनकी एक सी ही होती है। एरो की साइज़ होते हैं, जैसे एरो का साइज़ होता है तो इसी तरह का होता है। और एक मेरे पास ये है, और इसको ये देखिए, ये सिल्वर गोस फूड प्लांट भी कहते हैं इसको, ये जो ग्रीन वाला होता है। तो क्योंकि सिल्वर की इसमें लाइन पड़ी होती है, बहुत ही खूबसूरत। और ये भी ऐसी बेल नुमा भी चलती है, ये बास्केट में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये ग्रीन वाला, डार्क ग्रीन और बीच में सिल्वर लाइन। और एक ये पिंक होता है। तो ये देखिए, मेरे पास कुछ ये वैरायटी कलर कॉम्बिनेशन है। तो ये देखिए, ये पिंक होता है, तो ये भी बहुत खूबसूरत होता है। ये छोटी वैरायटी होती है, इससे छोटी वैरायटी थी मेरी, वो बरसात में ख़त्म हो गई है। तो ये देखिए, 4-5 वैरायटी के मैंने आपको ये दिखाए हैं। तो और इनकी मैं सोयल भी बताने वाली हूँ, मैं कैसे बनाने वाली हूँ, और मैं कौन से इनमें फर्टिलाइज़र इनमें डालने वाली हूँ। और सिंगोनियम के जो प्लांट होते हैं, ये इनकी बाइन जब होती है कई मतलब मीटर की हो जाती है। देखिए, इतनी लंबी, यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत लंबी इसकी बाइन है। और मैंने काट काट के इसके प्लांट भी बना दिए हैं और बांट भी दिए हैं। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है। और ये वाला जो होता है, ये नॉर्मल आपको ये वाला मिल जाता है, ये हार्डी होता है। तो ये देखिए, ये हार्डी होता है, और ये बहुत ही अच्छा होता है ये भी। तो ये घना भी इसको बना सकते हैं। अगर हम इसको काट दें तो इसको इस तरह से इसके ये प्लांट तैयार हो जाते हैं। बाइन अगर हम इसकी काटते रहते हैं तो ये देखिए, अगर हमें बाइन नहीं चाहिए, अगर हमें प्लांट चाहिए ऐसी गमले में, तो हम इसको ऐसे ही इसको जो है, इसकी ये जो होती है ये वेल वगैरह ये जो फैलती है, तो इसको जो बाइन होती है, तो यहाँ से जैसे कट कर दें तो ये यहीं से जो है प्लांट का रूप ले लेते हैं, और ये घने हो जाते हैं इस तरह, कुछ इनकी तरह। अगर आपको घना चाहिए, और वेल सभी में आती है, जो छोटे छोटे ज़्यादा ही छोटे होते हैं इस तरह के, तो उसमें भी आती है, वो छोटी वेल वाले होते हैं। और इनके प्लांट को जैसे हमें घना बनाना है, बुशी बनाना है, तो बस यहाँ से ऊपर से टॉप से इतना सा आप निकाल दें इस तरह से, बस ये ऐसे करके। तो यहीं पे आपको ये जो है 2 तो मिलेंगे 2 ब्रांच यहाँ से निकालेगा।
तो ये फिर प्लांट का रूप ले लेगा, बहुत अच्छा होता है। तो मैं ऐसे ही करके इनको बना देती हूँ। और मैंने बना दिए थे पहले, तो मैंने किसी को दे दिए, कोई मेरे यहाँ गेस्ट आया था तो वो ले गया है। और ये भी मैं इसको भी पानी में रख दूँगी। कुछ दिन मिट्टी में लगाते हैं तो जैसे कुछ दिन 2-4 दिन जो है पानी में रख सकते हैं उसको, और फिर उसको जो है 2-4 दिन के बाद उसको मिट्टी में लगा सकते हैं, या हम पानी में भी इनको रख सकते हैं। मैं पानी में भी रखती हूँ इनको। तो इस तरह इनके नए प्लांट भी बना सकते हैं इसकी ऐसे। और ये प्लांट भी वैसे ही होते हैं। गमला इनको कैसा देना है तो देखिए प्लांट के हिसाब से ही देना है, जो जैसा हमारा प्लांट है उसी अकॉर्डिंग देना है। अगर छोटा है तो छोटा दीजिए, और उससे थोड़ा बड़ा है तो बड़ा दीजिए। नहीं तो ये क्या होता है, पानी इनको लगता है और ये रह जाता तो ये ख़राब हो जाता है। इसलिए छोटा ही, अगर छोटा है तो उसको छोटा ही दीजिए, और बड़ा है तो उसको बड़ा ही दीजिए। तो इसी के प्लांट के अकॉर्डिंग दीजिए। और ये देखिए, ये प्लांट के रूप में भी चलता है, पानी में भी चलता है, छोटे बड़े गमले में इसी उसके प्लांट के अकॉर्डिंग चलता है। और ये जो बेल वाले होते हैं तो इनके लिए आप क्या करोगे, तो ये जैसे इसके लिए छोटा पड़ गया है, इसको बड़ा देना है, तो ये मोस स्टिक पे बहुत अच्छा चलता है, मनी प्लांट की तरह। तो ये अगर हम मोस स्टिक पे लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, तो मैं क्या काम करूँगी, इससे निकाल दूँगी, क्योंकि ये बहुत सारी इसमें जो है ये बेल बन गई है। तो मैं इसको निकाल के और मोस स्टिक दूँगी। तो ये देखिए मोस स्टिक में भी ये बहुत अच्छा चलेगा। और इसको वाइन को कट करके भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये वाइन होती है, तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है प्लांट का, इसके ये देखिए ये बेबी प्लांट भी निकालता है। इसमें ये जो है बहुत अच्छी खूबी होती है। तो ये दोनों तरह से हम, ये देखिए बेबी प्लांट बनाता है। तो इसको प्लांट को हम इसमें से निकाल के तो दूसरे गमले में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका ये नया प्लांट हो जाएगा। और हमें ये अगर भूसी चाहिए, बहुत सारे प्लांट चाहिए, तो हम बिल्कुल इस तरह बना सकते हैं। देखिए कुछ बड़ा सा एक गमला लेंगे, साधारण मिट्टी लेंगे अपने गार्डन की। अगर आपकी टाइट है तो उसमें आधा सैंड डाल दीजिए, वो सॉफ्ट हो जाती है। और थोड़ा एक मुट्ठी इसमें नीम खली भी डाल सकते हैं, जिससे फंगस ना लगे। तो मेरे इसमें पहले ही पड़ी हुई है। तो बस इसी तरह। और इनके पूरे, या तो आप एक रूट्स का ले लें, एक एरियल का, या 2-2 का भी ले सकते हैं। जैसे इसमें 2 है, अगर बड़ा चाहिए तो 2-2 कर लीजिए। अगर छोटे छोटे प्लांट चाहिए और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट होंगे बहुत जल्दी है। और अभी भी इस समय हम इसको नवंबर के महीने में बिल्कुल लगा सकते हैं। इस तरह तिरछा करके इसमें कट कर लीजिए इसकी पूरी वाइन को। इसका मैं कट कर लूँगी, बहुत सारे प्लांट इसमें बनाने वाली हूँ। और जितनी मुझे ये लीफ चाहिए थी, जितने प्लांट चाहिए थे, मैंने इसको ये कट कर लिया है सभी को। अब हम इसको इस तरह से ये अंदर को, ये देखिए मैंने होल कर लिया है मिट्टी में। मैं फटाफट लगाती चली जाऊँगी, इनको ऐसे दबाती चली जाऊँगी। ये रूट्स एरिया जो होता है इसको बिल्कुल अंदर दबा दीजिए। तो ये हमारा एक प्लांट ये देखिए तैयार हो जाएगा। तो फटाफट जितने भी ये होल है मैं इनको सबको भरने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह कुछ इसको लगाते चले जाएंगे तो ये बड़े आराम से इसको मिट्टी से ऐसे यूँ दबा देंगे। और पानी में भी लग के तैयार हो गया है। और देखिए मिट्टी में भी लग के तैयार है। ये बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे, बहुत घना भूसी लगेगा। फिर ये बाद में अगर भूसी आपको बनाना है तो इस तरह इसकी बाइन लीजिए, पूरा कट कर दीजिए एक इस तरह से हम लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। या इसका प्लांट भी निकाल के, बेबी प्लांट भी निकाल के इसका बना सकते हैं। ये जितने भी सिंगोनियम होते हैं ये बेबी प्लांट भी अपने बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इनको लगा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी ये जो है बहुत सारे प्लांट बन गए। और जो हमने यहाँ से कटिंग है ली है, तो यहाँ से भी ये घना हो जाएगा, यहाँ से भी ये 2-3 ब्रांच निकालेगा। तो इस तरह से हम बुशी प्लांट बना सकते हैं। और देखिए केयर टिप्स में एक मेन ये भी होता है, जैसे हमने ये पानी में लगाए हैं, इसको बीच बीच में इसका पानी बदलते रहना है। और जो कांच के जार में हमने लगाया है पानी में, तो बीच बीच में इसका पानी बदलते रहेंगे, क्योंकि इसका जो है एनर्जी लेने के लिए भी नया पानी चाहिए। पुराना पानी में जो है इतना एनर्जी नहीं होती है। और इससे जो है ये पानी भी पीला गंदा हो जाता है, जिससे रूट्स इसकी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इसको बीच बीच में सप्ते में 1 या 2 बार इसको चेंज करते रहें। और पानी मच्छर का लार्वा भी नहीं, पानी में मच्छर का लार्वा भी नहीं होता है। तो और इस तरह हम इनको लगा सकते हैं। और नवंबर के महीने में हम इसको फर्टिलाइजर कर सकते हैं। फिर हम दिसंबर में भी नहीं करेंगे, जनवरी में भी नहीं करेंगे। ये जो मैंने प्लांट आपको दिखाए हैं जितने भी सिंगोनियम की, क्योंकि ये इंडोर प्लांट होता है तो इसलिए, और इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है, तो इसलिए इनको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। तो अभी अगर डालना है तो अभी आप डाल सकते हैं, क्योंकि अभी इनकी ग्रोथ इनकी चल रही है।
ये नरम वैरायटी है तो मैं इसमें ये वर्मी कंपोस्ट दूंगी। ये केंचुए खाद होती है, इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है, तो इसके लिए ये वेस्ट होता है। तो इसमें देखिए 2 तरह से हम इसको फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। एक तो पानी में डाल के कर सकते हैं और एक जो है ऐसे ही कर सकते हैं। अगर गमले में जगह है आपके तो गुड़ाई करके ये वाला ऐसे ही डाल दीजिए फर्टिलाइज़र, और अगर जगह नहीं है तो पानी में इसको मिला के मिक्स करके डाल दीजिए। और देखिए ये जो हार्डी प्लांट होते हैं जो मैंने बताया, ये धूप और छाया में दोनों में चलते हैं जो, तो इसमें आप कोई भी फर्टिलाइज़र जो भी पका हुआ है इस महीने नवंबर के महीने में आप डाल दीजिए। चाहे आप गोबर का हो या लीफ कंपोज हो या आपका गार्डन का जो भी है जैसे या किचन वेस्ट है वो उसको आप डाल सकते, लेकिन पका हुआ ज़रूर होना चाहिए, तो नहीं तो वो फंगस पकड़ जाता है। इसलिए आप इसको पका हुआ ही फर्टिलाइज़र, पुराना हो जाए 5-6 महीने 1 साल का, वही डालें। तो ये हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरत हमारे ये चलते रहे। कोई भी प्लांट हम लगाते हैं या कटिंग लगाते हैं कुछ भी है तो उसको छाया में रखा जाता है। तो ये तो इंडोर प्लांट है, ये तो वैसे भी छाया में रखा ही जाएगा। और ये प्लांट मेरा काफ़ी लगीचा हो गया है, इसके लिए मैं बड़ा प्लांटर देने वाली हूँ और इसकी मिट्टी बिल्कुल बेल ड्रेन बनाने वाली हूँ। इसकी मिट्टी मैंने काफ़ी सारे गमले से निकाल के उधर रख दी है और बेल ड्रेन मिट्टी में पुरानी मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए और लाइट वेट करने के लिए ये कोकोपीट है, मैं कोकोपीट भी डालूंगी। आधा कोकोपीट होगा और आधा मैं ये इसमें जो है गोबर की खाद है ये भी डालूंगी। न्यूट्रिएंट्स के लिए दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं और लाइट वेट भी होता है, तो इनको मिला के मैं सोयल तैयार करने वाली हूँ। और फंगस नहीं लगेगी। नीम खली है आपके पास तो 3-4 चम्मच डाल दीजिए, और अगर फंगीसाइड है तो 1 चम्मच डाल दीजिए इतने बड़े गमले में, और सभी को सोयल में मिक्स कर लीजिए। प्लांट को निकालने के लिए प्लांटर को पहले हल्के हल्के से हाथों से थपथपाइए और फिर मिट्टी लूज हो जाएगी तब इसको बाहर निकाल लीजिए। और ये प्लांट देखिए ये रूट बेंड हो चुका है क्योंकि ये छोटे प्लांटर में था। मैं इसे बड़े गमले में इसको रिपोर्टिंग कर दूंगी और ऊपर से जो हमने मिट्टी बनाई थी लाइट वेट वाली वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब ये अच्छी सी ग्रोथ पकड़ेगा। अब एक अच्छी सी इसकी रिपोर्टिंग हो गई है और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। रूट्स अपनी जगह बना लेगी और पानी इतना डालेंगे जो नीचे तक इसकी जड़ों में फैल जाएगा। और इसकी जो केयर टिप्स है वो इतना ही है कि छोटा है तो छोटा दीजिए, छोटा प्लांट है तो बड़ा दीजिए। तो ये ऐसे बहुत अच्छे चलते हैं। और मिट्टी इनकी बिल्कुल बेल ड्रेन बना लीजिए। वैसे इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, तो मेरे तो आज तक नहीं लगा, और अगर लगता है थोड़ा बहुत तो उसको हाथ से या कपड़े से रगड़ के साफ़ कर दीजिए तो इस पर साफ़ हो जाता है। इस पर कोई दवाई ववाई डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये देखिए यहाँ पे इस पर कोई इंसेक्ट लगा है तो इसको कपड़े से साफ़ कर दीजिए तो ये साफ़ हो जाएगा। तो इस पर ये ध्यान देना पड़ता है। तो अगर हम इस पर कोई भी अगर केमिकल या कुछ डालते हैं इस पर, तो इस पर क्या होता है ये जो सुंदर सुंदर लीव्स होती हैं तो उस पर जो है धब्बे से पड़ जाते हैं। इसलिए इस पर जो है डालना सही नहीं होता है, क्योंकि ये तो हाउस प्लांट है, देखने के लिए लीफ की तो सुंदरता है, इसलिए इनकी सुंदरता ख़राब हो जाती है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि इसमें कोई कुछ लगा तो नहीं है, तो हम उसको पहले ही देख लेते हैं। तो उसको वहाँ से कपड़े से साफ़ कर दीजिए तो ये साफ़ हो जाता है। और सिंगोनियम की जो सबसे हार्डी वैरायटी होती है वो ये वाली होती है। इसको आप अगर धूप में भी रख देंगे तो ये तभी चलते रहेंगे। बस इसमें गमला बड़ा चाहिए, क्योंकि मिट्टी अगर ज़्यादा है तो ये इसे आप धूप में भी रख सकते हैं। तो आपने बहुत जगह देखा होगा जैसे हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेजों में कि ऑक्सीजन प्लांट होता है इसलिए इसको रखते हैं और इसकी ये सुंदरता ही बढ़ाता है। तो ये हार्डी प्लांट होता है, ये धूप में भी चल जाता है, तो इसको हम धूप में भी दे सकते हैं। बहुत जैसी गर्मी होती है तेज़ मई जून की, तो उसको थोड़ा सा दोपहर की धूप बचा दीजिए तो ये बहुत खूबसूरत ग्रीन एवरी ग्रीन ये प्लांट बने रहते हैं। तो और ये वैरायटी है ये थोड़ी सी ये जो पिंक ये मैरून कलर का अंदर का जो होता है इसमें ये थोड़ी सी जो है सॉफ्ट होते हैं, और ये वाले भी सॉफ्ट होते हैं और ये वाले भी सॉफ्ट होते हैं और ये भी सॉफ्ट होते हैं। तो इनको ये धूप में रखने की ज़रूरत नहीं होती, धूप से एकदम ये सूख जाते हैं। तो इनको हम जो है ये इंडोर प्लांट में ही गिनेंगे, और ये वाले हम इंडोर आउटडोर में इसको बोल सकते हैं, ये जो हार्डी प्लांट होते हैं। और इसको जो है शेडी एरिया में आप रखो और बिल्कुल फुल लाइट होनी चाहिए वहाँ पे जहाँ पे इसे आप रख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत चलते हैं। बस यही इसके केयर टिप्स है। और इनकी जो मिट्टी देनी है वेल ड्रेन देनी है, तो वेल ड्रेन मिट्टी में जो पानी ऊपर से दे और निकल जाए। अब मिट्टी जब सूखे इसकी तो तभी इसमें पानी लगता है, नहीं तो ये अंदर से इसकी जो रूट्स होती हैं वो गल जाती हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया सिंगोनियम के बारे में, काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी, और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।